समस्त भारत के भाइयों और बहनों के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई और बहन का दिल जी जान से एक नजरिया रूप में कॉन्फिडेंशियल ट्रुथ होता है। भाई और बहन का रिश्ता एक अटूट रिश्ता होता है, एक अटूट बंधन होता है। भाइयों को अपनी बहन का ख्याल उनकी परेशानियों में हमेशा बना रहना चाहिए। यही भाइयों का कर्तव्य है। अगर भाइयों की बहनों पर कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो उन समस्याओं को, कितनी भी परेशानी आपके ऊपर आ जाए, उनको हंसकर सहन करना चाहिए और अपने बहन भाई के अटूट बंधन को सही मद्देनजर रखते हुए इस जीवन में बनाकर रखना चाहिए। बहनों का भी फर्ज बनता है कि उनके भाई पर अगर कोई आपत्ति आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो बहनों को भी अपने भाइयों का परेशानी में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। तभी भाई और बहन का रिश्ता इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सही से चल पाता है। अगर भाई आपकी सेवा कर रहा है, भाई आपकी इज्जत कर रहा है, भाई आपकी सेवा में हर समय तत्पर रहता है, भाई आपकी समस्याओं का समाधान हर समय ढूंढता रहता है, तो बहन का भी फर्ज बनता है कि अपने भाई की समस्याओं का समाधान हमेशा ढूंढती रहें। दोनों भाई और बहन एक दूसरे की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान का आयाम खोजेंगे, तो रक्षाबंधन एक अटूट बंधन के रूप में इस भारत में मैसूर रहेगा, फेमस रहेगा। क्योंकि रक्षाबंधन एक बंधन नहीं है, एक अटूट प्रोया हुआ संग है जो बहन और भाई के रूप में प्रदर्शित होता है। हमें रक्षाबंधन को दिल और जी जान से अपने भारत में हंसी खुशी के साथ एक धागे के रूप में बंधकर बहन और भाई एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की सेवा करें, तभी आपका रक्षाबंधन सही रूप में माना जाता है। आप लालच में भाइयों के राखी बांध रही हैं तो वह रक्षाबंधन नहीं माना जाता है। बहनों का फर्ज बनता है कि बगैर लालच के अपने भाइयों की सेवा में तत्पर हों, अपने भाइयों के घर में हाजिर हों। भाई का फर्ज है कि वह आपकी सेवा में किस प्रकार से हाजिर होगा, वह उसका कर्तव्य है। बहन को कभी भी अपने भाई से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपकी मांग तगड़ी है या हल्की है, वह आपके ऊपर नजर नहीं रखता है। आपकी मांग चुप रहनी चाहिए। आप अपने भाई से
एक राखी बंधन के रूप में किसी प्रकार की डिमांड नहीं रख सकती हैं, क्योंकि आप अपने भाई से एक रक्षा बंधन के रूप में किसी भी चीज की डिमांड रखती हैं तो आपका रक्षा बंधन एक अटूट बंधन नहीं माना जाता है, वह एक लालच का प्रया हुआ रक्षा सूत्र है। इसीलिए हम सभी बहन भाइयों से यही कहेंगे कि आप राखी एक दूसरे के बांध रहे हैं तो बगैर लालच के, बगैर लोभ के एक दूसरे के राखी बंधन का सहयोग बनकर एक दूसरे के राखी बांधें। हो सकता है भाई के पास समस्या चल रही हो और बहन उससे कोई तगड़ी डिमांड रख रही हो, भाई उसको पूरा नहीं कर सकता। बहन को मालूम नहीं है कि भाई के पास क्या समस्या हो सकती है, वह अपने भाइयों से अड़ कर रही है, तो उसको रक्षा सूत्र नहीं कहा जाएगा। बहन को चुपचाप अपने भाई को दिल और जी जान से रक्षा सूत्र का एक धागा बांधना चाहिए और उस भाई से किसी प्रकार की कोई भी डिमांड अपने मन में, किसी वस्तु की आकांक्षा अपने दिल में, अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। आपको चुपचाप अपने भाई की सेवा करते हुए उसे राखी बांधना चाहिए, वही एक दिल और जी जान से प्रया हुआ धागा माना जाता है, दिल और जी जान से बांधा हुआ रक्षा बंधन कहा जाता है। अगर आप लालच में किसी वस्तु की डिमांड रखकर अपने भाई से राखी बांधने के लिए प्रस्ताव रख रही हैं तो वह आपका रक्षा बंधन नहीं माना जाएगा, वह एक ढोंग और पाखंड के रूप में, आप लालच के रूप में अपने भाई के राखी बांध रही हैं। इसीलिए हम सभी बहनों से यही कहेंगे कि अगर आप अपने भाई के राखी बांध रही हैं तो विदाउट लालच, विदाउट किसी थिंकिंग के आप अपने भाई के राखी बांधें। राखी बांधने के बाद विदाउट डिमांड, जब भाई का कोई फर्ज है तो वह आपकी इच्छा को समझकर, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी घर की स्थिति देखते हुए, अपने परिवार की स्थिति देखते हुए आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेगा। यही एक रक्षा बंधन है। अगर आप अपने भाई की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हैं और उसके प्रति बड़ी से बड़ी डिमांड रख रही हैं तो वह रक्षा बंधन नहीं माना जाएगा। इसीलिए राखी के बंधन को दिल और जी जान से, बगैर लालच के, बगैर लोभ के अपने देश में मनाएं, तभी एक रक्षा बंधन, एक सभ्य रक्षा बंधन माना जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आगे शेयर करें।